आप सभी को एग्जाम एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अभी आप सभी को रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, मेरा मोटिव है कि बहुत कम समय में आप सभी लोग को बहुत बड़ी उपलब्धि को कैसे हासिल करवाऊं। तो इस संदर्भ में आप सभी के लिए मैं रिलेशन लेकर आया हूं और सतत हमारी प्रयास है कि आप सभी को बहुत कम समय में सभी टॉपिक पर एक अच्छा पकड़ हो। बात ध्यान में ये भी रखना है कि कोई बात छूटे नहीं, कोई ऐसी भी बात मैं नहीं बता दूं जो बताना नहीं चाहिए, कोई ऐसी भी बात मैं न कर दूं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात भी न छूटे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो उन सभी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ चल रहा हूं और सबसे अलग सबसे बेहतर करने का भरपूर हमारे उद्देश्य रहेगी। जी हाँ, मैं अगर रिलेशन है तो रिलेशन में अब ऑब्जेक्टिव प्रवृत्ति के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रवृत्ति के क्वेश्चन पूछते हैं या प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं, सभी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मैं दोनों मीडियम में चल रहा हूं। तो आप सभी के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन का जवाब भी आप सभी लोग देने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान है। जैसे पहला नंबर आप सभी के बारे में क्वेश्चन दे दिया है, यदि एन ए इक्वल टू आपके पास 3 दे दिया, उसके बाद एन बी इक्वल टू 2 दे दिया, तो यहां एन ए क्रॉस बी का मान क्या होगा। तो एन ए क्रॉस बी कभी भी पूछे तो आप सभी लोग इसे एन ए इंटू आप एन बी लिखेंगे, और एन ए का मान जब आपसे पूछे तो एन ए का मान आप यहां से उठा दीजिए 3, और एन बी का मान पूछे 2, और 3 गुना 2 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक था और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अक्सर एक क्वेश्चन आप सभी लोग को सभी जगह नजर आते होंगे, एक क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे। आप सभी के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर आप सभी लोग विशेष ढंग से ध्यान देंगे। बच्चे लोग, आप सभी लोग यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन पर पकड़ बनाते हैं। तो इसमें बोल रहा है यदि सेट ए इक्वल टू और बी इक्वल टू इतना दिया गया, तो ए से बी में संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या। अब आपसे पूछे संबंधों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रिलेशन, बहुत ही आसान है। अगर दो सेट, अगर ए और अगर आपको बी दे दिया, ए और बी, तो यहां पर 2 के पावर ए है तो एन ए, आप बी दे दिया तो एन बी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, 2 सेट ए और बी तो 2 के पावर एन ए गुना एन बी। तो अब यहां पर ए से बी में, अब ए से बी में संबंधों की संख्या, तो एक सेट ए एक सेट बी, 2 सेट है, तो 2 के पावर एन ए गुना आपके पास एन बी हो जाएगा। अब बच्चे लोग ध्यान देना है कि यहां पर एन ए का मान क्या होगा। तो इससे आप सोचे तो एन ए इक्वल टू सेट ए में कितने अवयव, 1 2 3, तो एन ए का मान 3। सेट बी में आपसे पूछा जाए कितने अवयव, तो एन बी का मान तो 1 1 2, तो अब एन ए का मान 3, एन बी का मान 2, तो 2 के पावर 3 गुना 2, 2 के पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो इसका मान आपको 64 आ गया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएंगे। बच्चे, अब इतना के बाद मैं चल रहा हूं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। आप सभी लोग पूरे बढ़िया से देखिए, चलते चलते मैं कंसेप्ट भी आपके माइंड में सेट कर दूंगा। जैसे आप सभी के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यहां पर एक सेट ए दे दिया, तो अब कहता है कि सममित संबंध, जिसे इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सोचना। बहुत ही आसान, बस पीछे वाला डायलॉग याद रखिएगा। सममित, सिमेट्रिक होने के लिए पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, अगर करेंगे मिल जाएगा तो सममित संबंध होगा। जैसे आप यहां पर आगे वाला पीछे, अब पीछे वाला आगे, तो 2,4 को 4,2 कीजिए। अगर 4,2 इसमें मिल जाएगा कहीं भी तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाए। लेकिन 4,2 कहीं नहीं मिल रहा है, 2,4 को हम जब उलट पुलट किए तो 4,2 नहीं मिल रहा है, इसे सिमेट्रिक नहीं होगा, सममित नहीं होगा। अब यहां बी नंबर में आप देखिए, यहां पर आपका 2 और यहां आपका 4,
तो 4,2 तुरंत मिल गया। इसका मतलब इसको भी उलट पुलट करेंगे तो अब यहां पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, तो 2,4 इसके लिए ई माइनस करेगा। उसी प्रकार यहां 2 और यहां 6 करेंगे तो 6,2 आ जाएगा। तो 6,2 यहां माइनस कर लेगा और इसके लिए ए। अब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे करने पर मिल जाएगा तो सम्मित संबंध हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहां पर आपके पास 2,4 आ रहा है तो 2,4 आपको कहीं नहीं मिला और कोई एक भी मामला गड़बड़ तो मामला गड़बड़। जैसे यहां 2 और यहां 6 लिखेंगे, क्या 6,2 कहीं मिल रहा है? ये भी नहीं मिल रहा है। हाँ, इसको अब यहां पर मिल जाएगा। ये 4,4 है तो ये 4,4 तो ये खुद माइनस कर लेगा, लेकिन ये दोनों नहीं मिला इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं, सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा। अब बच्चे लोग यहां के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। इसमें स्वतुल बोल रहा है जिसे हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। स्वतुल को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अब ये क्या कहता है, एक सेट ए दे दिया तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जो रिलेशन है यहां ए कॉमा ए, उसके बाद ए के आगे पीछे वाला मिलना भी चाहिए और उसके बाद ए है तो यहां ए कर देंगे, बी कॉमा बी और उसके बाद सी कॉमा सी, इतना होना एकदम जरूरी है तभी रिफ्लेक्सिव हो। हाँ, यहां पर एक देखो ए बी सी है तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी होना जरूरी। इसके अलावा और ज्यादा भी हो जाना चाहिए। मतलब 3 अवयव तो 3 ऑर्डर पेयर, आगे पीछे दोनों बराबर होना चाहिए। ये तीनों तो रहबे करे, इसके अलावा भी लेने का मन है तो ले सकते हैं, अन्यथा छोड़ दे सकते हैं। जैसे मैं और थोड़ा समझा देता हूं। आपके पास एक सेट ए ले लिए जिसमें 2 और 4 दे दी, तो इससे जो रिलेशन बनेगा 2,2 फिर 4,4, इतना तो उपलब्ध होना ही चाहिए। इतना के बाद और लेने का मन है तो 2,2 4,4, इसके अलावा 2,4 4,2 ये सब भी ले सकते हैं, लेकिन इतना होना एकदम जरूरी। तो अब आप सभी लोग खुद सोचें कि अब इसका जो रिलेशन आ रहा है उसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए अब यहां पर ए बी सी, तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, तो ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी, लेकिन सी कॉमा सी है, इसका मतलब सी कॉमा सी नहीं तो ऑप्शन बी नहीं होगा। यहां ए बी बी सी, लेकिन ए कॉमा ए है नहीं, इसलिए सी भी नहीं होगा। यहां ए कॉमा ए देखिए तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ए कॉमा ए कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए ई भी नहीं होगा। ये तीनों मिलना जरूरी है। इसमें ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, इसके अलावा भी हो जाता तो काम चल जाता। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। अब इतना के बाद हम सभी के सामने अब चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। अब कहता है कि संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन, जब यहां पर ई दे दिए, बहुत ही आसान है। देखो अब कहता क्या है कि जैसे अब थोड़ा सा थीम समझना, 2,4 दे दी, अब 5,6, अगर इसमें ई वाला, अगर आप सभी लोग को ई पीछे वाला यहां आगे वाला न मिला तो न मिला तो संक्रामक हो जाएगा। बात समझो, ई वाला पीछे वाला, ई आगे वाला न मिला तो संक्रामक हो जाएगा। लेकिन अब देखो बात सुन लेना बढ़िया से, फिर से ध्यान दो क्योंकि उलझाव होने वाला बात है। ये समझ में आ गया तो रिलेशन आ गया। ये पीछे वाला, ये आगे वाला न मिला तो संक्रामक हो गया, अब मिल जाएगा तो फिर अब मामला गड़बड़ है। अब जैसे यहां 4 और उसके बाद यहां पर आपके पास फिर 4 दे दी। अब इतना के बाद अब विशेष ध्यान दो, इसमें पीछे वाला, इसमें आगे वाला, अब यहां पर इसमें पीछे वाला, इसमें आगे वाला अगर मिल रहा है तो आगे आपको 2,6 मिलना चाहिए। बात समझो, ये मिल गया तो फिर आगे वाला आगे लिखो, पीछे वाला पीछे, इतना मिलना फिर वही रिलेशन में जरूरी है। अगर मिल गया तो फिर संक्रामक आप सभी लोग को यहां पर, अगर ये पीछे वाला पीछे वाला, अगर पीछे आगे वाला मिल गया तो फिर संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अगर इसमें 2,6 अगर नहीं मिला तो फिर संक्रामक आपका नहीं होगा। अब बात पूरे बढ़िया से समझना है,
मतलब ये मिल रहा है तो ये दोनों पीछे आगे वाला मिलना जरूरी है। अगर नहीं अगर मिल रहा है तो कोई दिखते नहीं, संक्रामक हो जाएगा। अगर मिल रहा है और नहीं मिला 2,6 तो संक्रामक नहीं हो। जैसे बात समझो, इसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला, अब पीछे यहां 6 और 6 तो 4,7। देखिए तो 4,7 आगे 4 पीछे 7 कहीं रिलेशन में है तो ये मिल रहा है, लेकिन 4,7 फिर अब 6 और 6 अगर मिल रहा है तो फिर 4 7 मिल जाता तो संक्रामक हो जाता, लेकिन नहीं मिला इसलिए नहीं हो। यहां पर देखिए इस 7 7 मिल रहा है तो 6 और 4 मिलना जरूरी है। आगे 6 अब पीछे 4, लेकिन 6,4 पूरे रिलेशन में नहीं है, इसे भी नहीं हो। हाँ, ये 4 और 6 न मिला तो संक्रामक है। देखो मिल जाएगा तो फिर आगे भी मिलना चाहिए। अब जैसे 4 यहां 6 नहीं मिला तो संक्रमण लक्षण है, 6 7 नहीं मिला संक्रमण, इसमें कोई मिलाकर देखोगे संक्रमक नहीं हो, माने नहीं मिलेगा, इसका मतलब संक्रमक हो जाएगा। देखो बात पूरा बढ़िया से समझना है, मिलेगा तो आगे भी मिलना चाहिए और ना मिला तो वहीं पर होगी। जैसे ये मिल गया तो फिर यहां 2 4 मिलना जरूरी है। अब पहले हम समझाए थे कि अगर यहां पर 5 ये नहीं मिला तो कोई बातें नहीं, तब संक्रामक हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये बात को समझते चलना है। यहां के बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अब बात पर ध्यान दीजिए, कई बात आपको समझने के लिए मिलेगी। जैसे कभी आपको दे देगा कि प्राकृत संख्या पर सबसे छोटा संबंध है, तो प्राकृत संख्या पर सबसे छोटा संबंध संक्रामक होगा। अब इसी में आपको वास्तविक संख्या पर भी दे देगा, वास्तविक संख्या पर सबसे छोटा संबंध है तो इसको भी संक्रमक। ये सब कम समय में एकदम ठीक करने वाला पॉइंट बता रहा हूं। ये सब फेमस, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक संख्याओं के समूह पर सबसे छोटा संबंध है तो केवल संक्रमक, प्राकृत संख्याओं के समूह पर सबसे छोटा संबंध है केवल संक्रमक। ये सब एट ए टाइम ध्यान देना, कम समय में कैसे ठीक करना है, यही तो मेन स्किल है। और ये सब एट ए टाइम एकदम टू द पॉइंट ध्यान दोगे, एकदम अच्छा कर पाओगे। जैसे अब कभी कभी दे देगा कि कोई एक रेखा है और इस पर यह समतल है और इस पर लंबवत रेखा रखेंगे, तो अब यहां पर ये आपस में कौन संबंध बनाएगा? अरे ये एक्स अक्ष मान लिए, ये वाई अक्ष मान लिए, तो बताओ एक्स अक्ष से एक्स अगर है तो वाई से कितना डिग्री बना रहा है? मतलब लंबवत है, तो एक्स का लंबवत वाई, उसी प्रकार अब आप देखोगे तो उसी प्रकार बाई का भी तो लंबवत एक्स हो जाएगा। इसलिए एक्स कॉमा बाई, तो इसी को बाई कॉमा एक्स लिखोगे। अब पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, तो इस प्रकार के रिलेशन को सममित संबंध कहते। और यही बतिया अब बताओ, यहां पर आपको अगर इस प्रकार आता है, उसी प्रकार अब एक्स है और एक्स के समांतर ई प्लेन के समांतर कोई प्लेन लेंगे अगर उसको, तो एक्स कॉमा एक्स भी इसको आप सोचोगे तो यही आगे चल के ई मिल रहा है, तो आगे फिर एक्स कॉमा एक्स मिलेगा और ई वाला आपका संक्रामक वाला भी आपका आ जाता है। तो मैं आपको कभी ऐसे ज्यादा सम्मित पूछता है, कभी कभी अगर ई लंबवत दे दिया तो आपको सम्मित, असम्मित के साथ साथ संक्रामक भी आपको दिमाग में रखना। तो खैर अब चलिए मैं आप सभी लोग को आगे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। एक बात और ध्यान ही दे दीजिएगा, कभी कभी आपको एक क्वेश्चन देगा कि एक सेट में 1 2 3 3 अवयव है, तो 2,3 का प्रयोग करते हुए कितने तुल्यता संबंध बना सकते हैं? तो 2 अवयव का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए 2 तुल्यता संबंध बनाए। अगर इसी में कभी पूछा गया क्वेश्चन है 1 2 3 का यहां किसी सेट का अवयव है, तो इसमें 1,2 को प्रयोग करते हुए कितने तुल्यता संबंध बनाएंगे? तो 2 तुल्यता संबंध, 2 अवयव है तो 2 तुल्यता संबंध बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब आप सभी के सामने अब दे दिया है, अब इस क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है एक 6ठा नंबर कि वास्तविक संख्याओं के समोच्च में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में कौन सा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी केवल संक्रामक होगा। एकदम बढ़िया से फिट रखोगे। इसी में फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा प्राकृत संख्याओं के समूह पर सबसे छोटा संबंध, या पूर्ण संख्या कुछ भी दे दे,
वास्तविक दे दिया तो इसके अंतर्गत प्राकृत दे दे, पूर्ण दे दे, परिमेय दे दे, अपरिमेय, सब में आपको संक्रामक वाला सोचना है। अब यहां के बाद आपके सामने अब दे दिया, अभी समझाए कि अगर यहां पर यदि कोई सेट ए दे दिया तो 1,2 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध होंगे, तो 2 एलिमेंट यहां 2 आप सभी लोग को सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम समय बहुत बेहतर करना हो। अब इतना के बाद आप सभी लोग ध्यान देते हैं तो अब एक आता है, किसी समतल की सभी सरल रेखा के समुच्चय में आर लंब हो, किसी समतल के सभी सरल रेखा, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध हो। अब इस पर कोई लंब हो जाए तो इस कंडीशन में यहां अगर मान लिया जाए एक्स अक्ष के एलोंग है वाई, तो यहां सममित और आप सभी लोग को संक्रामक हम दोनों बताए, तो यहां पर ऐसे अगर संक्रामक नहीं रहता तो सममित वाला ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन यहां पर आपको संक्रामक भी दे दिया, इस कारण से ऑप्शन बी केवल होगा, ऑप्शन सी का नाम निशान नहीं लेना है। अब इतना बताते हुए आप सभी लोग को मैं रिलेशन टॉपिक पर बहुत ही बेहतर पकड़ बनवाने की कोशिश किया। इतना आप सभी लोग 1 से 2 बार आप लिख लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब देंगे, कैसा एक क्लास लगा, इतना अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं रिलेशन में इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल इस बात को इसी प्रकार दिमाग में उतारने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।